हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर। अगर अतिथि शिक्षक अब आंदोलन नहीं करते हैं प्रदेश में, या अतिथि शिक्षक अपनी आवाज़ नहीं उठाते, तो धीरे धीरे करके सभी अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अतिथि शिक्षक अभी तक एकजुट नहीं हुआ है और न भोपाल में कोई बड़ा आंदोलन किया है, जिसको लेकर शासन प्रशासन और डीपीआई भी अतिथि शिक्षकों की बातें नहीं मान रहा है। डीपीआई अपने मनमाने तरीके से भर्ती कर रहा है। बहुत से अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है और बहुत से आदेश भी निकाल रहे हैं डीपीआई अपने तरीके से, जिससे अतिथि शिक्षकों को खासा नुकसान हो रहा है। तो अतिथि शिक्षकों की अंतिम लड़ाई है, जिसको अतिथि शिक्षकों को लड़ना पड़ेगा ताकि इनका नियमितीकरण हो सके और इनको नियुक्ति मिल सके। क्योंकि बहुत से जिलों में अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, और आगे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है नियमितीकरण की मांग को लेकर, आगे क्या आंदोलन करने वाले हैं, कोर्ट केस करने वाले, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी अपडेट पाने के लिए। सरकार में उनके मंत्री से लेकर के अधिकारी तक बिल्कुल नशे में चूर है। जब मन में आता है, जो आदेश उनके दिमाग में आया, बस वही आदेश उठा के निकाल दिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदेश जारी हुआ है जिसमें जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं या जो पुराने शिक्षक हैं, उनको बाहर करने का आदेश जारी कर दिया। एक बात समझ में ये नहीं आता कि एक व्यक्ति कितनी बार परीक्षा देगा। जब नियुक्ति के समय में स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुए थे, उस टाइम पे स्कोर कार्ड अधिक किसके थे, आज उनको बाहर करने को बोल रहे हैं। स्कोर कार्ड बाद में अपडेट हुए, अब वो स्कूल से बाहर कर रहे हैं। और जो मन में आया बस मुंह उठाओ, आदेश कर दो। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। और उसका कारण कहीं ना कहीं हम आप और जितने भी संगठन में अपने आप को अध्यक्ष कहने वाले हैं या पदाधिकारी कहने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मिला के सभी लोग हैं। क्योंकि आज तक हमें विरोध करना आया ही नहीं। जो डीपीआई ने तरस खा के दे दिया, जो डीपीआई ने आदेश निकाल दिया, बस उसी को हमने सिर धारण कर लिया। कहने का मतलब ये कि पहले उन्होंने 25 अंक हटा करके 20 अंक जोड़े, जो परिहार 10 अंक परिहार की मांग थी, और 100 अंक अधिकतम की मांग हम लोगों ने की थी। लेकिन डीपीआई ने मनमाने तरीके से हमें 20 अंक में सीमित कर दिया। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, सब लोगों ने साहस स्वीकार कर लिया और दोष मर दिया किसके ऊपर, कि संगठन ने ये कर दिया, संगठन ने वो कर दिया। ठीक है, संगठन ने करवाया, लेकिन एक व्यक्ति के मुंह से ना सोशल मीडिया में विरोध हुआ, ना मीडिया में विरोध हुआ, ना जिले में विरोध हुआ, कहीं भी विरोध नहीं किया गया। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग बाहर होते चले गए। इसके बाद कई सारे साथियों को पैनल अपडेट के नाम पे या मेरिट के नाम पे या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के नाम पे बाहर कर दिया गया। उस पर भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। और किसको पढ़िए, फिर शॉर्ट टर्म का भी आदेश आया कि जितने भी शॉर्ट टर्म के पद हैं, उन सभी पदों पर चॉइस फिलिंग करवा करके नए लोगों की भर्ती की जाएगी। एक शॉर्ट टर्म वाले ने किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया, बस ग्रुप खेलते रह गए, हमको बाहर कर दिया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। लेकिन किसी ने सार्वजनिक तौर पे, जहां से अधिकारियों को मिले, पब्लिक को लगे कि हाँ गलत हुआ, किसी को मतलब नहीं, बस फेसबुक व्हाट्सएप में ग्रुप खेलते रहते हैं। फिर इसके बाद 26 नवंबर को डीपीआई एक आदेश और करता है कि जुलाई में नियुक्ति हुई, उस टाइम के स्कोर कार्ड से उनको मतलब नहीं है, वर्तमान में किसका स्कोर कार्ड अधिक हो गया उसको रख लो, और जो बेचारे पहले से लगे हुए थे उसको बाहर कर दो। डीपीआई सुनता कहां है, उसके लिए सुनाना पड़ता है। क्योंकि डीपीआई सुनता किसकी है, या तो आप संख्या बल में आंदोलन करो, ऐसा नहीं कि मालूम पड़ता है कि बुलाओ 1000 लोगों को, संख्या पहुंचती है 20 लोग, 30% वाले लोग परेशान थे, शॉर्ट टर्म वाले लोग परेशान थे। लेकिन जब भोपाल आने की बारी आती थी तो 100, मतलब हजारों की संख्या में भी होते हुए भी कभी 5 लोग,
कभी 10 लोग, कभी 20 लोग। और जब पर्सनल समस्याएं थी तो हजारों संख्या में भीड़ लगी रहती थी, पर आंदोलन के नाम पे बस 10-5, 10-5, इसके आगे कोई नहीं आया। दूसरा रास्ता था कोर्ट। क्योंकि आप सब अच्छे जानते हो कि आप लोग हाई कोर्ट से आज से 7 वर्ष पहले हार चुके हो। 2018 में आपने हाई कोर्ट से 2018 में एक केस लगा था, जब 18 में एक आदेश हुआ कि जो नए लोग पुराने लोगों को बाहर कर दो। तब हाई कोर्ट में एक आदेश, एक हमें याचिका दायर की सबसे पहले कि जो पूर्व से कार्यरत उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, और हाई कोर्ट ने उस पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए आदेशित कर दिया। बाद में उसी कॉपी को लेकर के ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर तीनों खंडपीठों में भारी संख्या में कोर्ट केस किए गए। अंततः उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि जो सस्ते वकील होते हैं उसी पेपर को लेकर के ग्वालियर खंडपीठ, इंदौर खंडपीठ से स्टे दे दिया। स्टे मिल भी गया। बाद में कुछ प्रचारों ने उन शिक्षकों को ज्वाइन नहीं कराया जिनको स्टे मिला था, उनने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया। क्योंकि जो ऑर्डर जबलपुर से हुआ था उसी कॉपी के बेस पे जो सस्ते वकील थे उन लोगों ने स्टे तो ले लिया, लेकिन जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बारी आई तो उसमें वो बहस कर ही नहीं पाए। और जब वो बहस नहीं कर पाए तो सबसे पहला केस ग्वालियर खंडपीठ से जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे उन्होंने खारिज कर दिया। और जब चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया, मतलब जो कि डबल बेंच होता है, आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट में 2 बेंच होते हैं, एक सिंगल बेंच, एक डबल बेंच। पहले आप सिंगल बेंच में जाएंगे, जब सिंगल बेंच से आप हारोगे तो आप डबल बेंच में पहुंचोगे, और डबल बेंच से जब हार जाओगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। जब आप ग्वालियर खंडपीठ ने इस केस को खारिज कर दिया, उस बेस पे जबलपुर हाईकोर्ट खारिज करना शुरू कर दिया। लोगों ने डबल बेंच में केस लगाना शुरू किया। तो उस टाइम पे एक हेमंत गुप्ता नाम के चीफ जस्टिस सर थे, उन्होंने पूरे केस को, पूरे मध्य प्रदेश में जितने अतिथि शिक्षकों का केस है, ग्वालियर लगा हो चाहे इंदौर लगा हो चाहे जबलपुर लगा हो, सभी का केस एक साथ अपने पास बुला लिया। और उनके कहने पर 18 में जो मानदेय था वो डबल हो गया। और बाद में सरकार ने क्या एक्सप्रेस किया कि जो 18 के पहले भर्ती हुई थी पूरी फर्जी भर्ती हुई थी, इसलिए 18 में हम एक पैनल बना रहे हैं और उस पैनल के अनुसार अब हम नियुक्ति कर रहे हैं, जो कि एक वैलिड भर्ती है, और इनको हम हमेशा क्रम से जो पैनल बना रहे हैं उसी पैनल से हम लगातार इनको काम कराते रहेंगे। बिल्कुल ये सब हो गया। और इसके बाद डीपीआई भी बिल्कुल 18 के बाद 19 में पैनल बनाया गया, ऑनलाइन पैनल बना, 20, 21, 22, 23, 24 तक चला। 2022-23 तक पूरे पैनल से नियुक्ति होती रही। 24 में ऑनलाइन सर्वे भर्ती शुरू हुई, और डीपीआई ने बड़ी चालाकी से उस पैनल को जब देखा, क्योंकि जुलाई, जनवरी और फरवरी, पिछले वर्ष सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कई अतिथि शिक्षकों ने दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमितीकरण हेतु केस लगा दिया कि हम तो नियमित होना चाहते हैं, हम परीक्षा पास है। और अगर उन्होंने जब देखा कि हाई कोर्ट इस पक्ष में कोई भी आदेश नहीं कर रहा है, इनके पक्ष में एक भी आदेश नहीं किया, तो उन्होंने ये देखा कि अब तो हाई कोर्ट इनके पक्ष में आदेश कर नहीं रहा है, जो भी आदेश लेके कोर्ट में जा रहे हैं सिर्फ उसमें एक ही ऑर्डर लगाता है कि जो भी जो अभ्यावेदन इन लोगों ने लगाया है उस पर विचार करके 15 दिन, 20 दिन में जो भी हो, या 2 महीने में, 3 महीने में एक निराकरण कर दो। डीपीआई ने उसमें अपने मन से निराकरण कर दिया। आप लोगों ने देख ही लिया निराकरण क्या आया कि इनको हमने 25% आरक्षण दे दिया है, उसी पर हमने इनको सीमित करके रखा हुआ है, और उसके आगे कोई मतलब फिर किसी ने नहीं रखा। जब डीपीआई ने देख लिया कि कोर्ट भी इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, तो बड़े चालाकी से 19 साल पूरे पैनल को खत्म करते हुए, ऑनलाइन भर्ती तो कंफर्म थी, होनी ही थी, पर पहले नियम यह था कि जो स्कूलों में पैनल बनवाया गया था, मतलब जिनने 18-19 में या उसके बाद स्कूल में जब जिन पदों पर नियुक्ति की गई थी उन पदों पर एक पैनल तैयार किया गया था, और उसी पैनल से हर वर्ष नियुक्ति हो रही थी। लेकिन अगर उसी पैनल से नियुक्ति इस साल भी होती तो बहुत सारे लोग पुराने भी लग जाते, क्योंकि कई स्कूलों में पहले ऑफलाइन आवेदन था और कई स्कूलों में लोगों ने अपने आवेदन जमा किए थे। बाद में उसी आवेदन के माध्यम से हर वर्ष नियुक्ति होती रही। लेकिन इस साल बड़े चालाकी से, बहुत ही अच्छे से चालाकी से डीपीआई ने उस पूरे पैनल को मटिया मेट करके साफ कर दिया। और जब उसे साफ कर दिया, अब बचे कौन? जो पिछले वर्ष कार्य किए थे वो लग पाए। उसमें भी शॉर्ट टर्म वाले बाहर हो गए, जिनका लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म कर दिया उसको बाहर हो गए, लगभग 2-3 हजार लोग बाहर हो गए, कुछ 30% वाले लोग बाहर हो गए। इस तरह से धीरे धीरे कई लोग बाहर हो गए। अब बचे कौन है? जो पिछले वर्ष काम किए थे इस साल काम कर रहे हैं। अब डीपीआई ने देख लिया कि इनमें, डीपीआई देखती है कि इनमें कितना दम है, क्या कर सकते हैं। आंदोलन आपने किया, उस टाइम पे बड़े मीडिया ने खबर चलाई, डीपीआई बिल्कुल टाइम में आई, लड़ाई, आपकी बात सुनना शुरू कर दी, आपको बुलाना शुरू कर दी। लेकिन जब धीरे देखा कि डाउन हो गए, इनमें आपस में टूट पड़ी हुई है। एक ये मांग रहा है, बीएमएस वाले बोल रहे हैं इसको करो, समन्वय वाले बोल रहे हैं इसको करो, आयात वाले बोल रहे हैं उसको करो। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि सब मटिया मेट हो गया। अब उन्होंने जब नई भर्ती के लिए लोगों को सुनना शुरू कर दिया, तो देख रहे थे कितने लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं या कुछ ऑर्डर लेके आते हैं, वो वेट करते गए। जब देखा कि ये कुछ नहीं होना भाई, ये कुछ नहीं करने वाले, बस हाई कोर्ट जाएंगे, भले एक व्यक्ति 15,000, 20,000 रुपए खर्च कर देगा, और इसके बाद
15-20 हजार रुपए खर्च करने के बाद उसको हाथ में क्या मिलता है आदेश में कि भैया आपने एक आवेदन डीपीआई में लगाया, इस पे विचार कर लो। और यही चीज अगले वर्ष डीपीआई अप्लाई करेगा। इस साल जल्दी पेपर करा रहा है, जहां तक मार्च में आपकी सेवाएं भी समाप्त करने का चल रहा है। इस प्रकार से अन्य लोग मार्च में आपको सभी को बाहर कर देते हैं, चाहे आईसीटी हो या अन्य चीजों में, उसी प्रकार इस साल गेस्ट टीचरों को भी शायद मार्च में ही उनकी सेवाएं समाप्त करने का चल रहा है। लेकिन इतने लोग बाहर हुए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 10-50 लोग भी डीपीआई के सामने बैठ गए होते आंदोलन करने के लिए। अभी आज एक खबर आई है डिंडोरी से, जो काफी शर्मनाक और दुख भरी है। एक हमारा साथी डिंडोरी में काम कर रहा था, वहां के प्रचार ने उसको दबावपूर्वक, दबंगों के दबाव में आकर के उसे स्कूल से बाहर कर दिया। और जब उसे स्कूल से बाहर कर दिया, वो मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हुआ और आज बेचारा सुबह उनका देहांत हो गया। सोचो, हम अपनी जिंदगी तज दे रहे हैं, हम घर में बैठ के फांसी लगा रहे हैं, लेकिन अपने लिए लड़ नहीं सकते, जो कि काफी दुखद है। किसी की जान इतनी आसान नहीं है मेरे हिसाब से। जान देना, इसी चीजों के लिए जान दे देना कोई वो नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि जान देने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, मरने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। सोचो, एक चोट लगती है कितना दर्द होता है। लेकिन वो साथी हमारा प्रताड़ित हो, कितना प्रताड़ित हुआ होगा मानसिक रूप से, दबा बेचारे की जान चली गई। लेकिन किसे दर्द हुआ? किसी को नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्या, मेरा तो हो गया, मैं लग गया स्कूल में, मुझे क्या करना है। सबकी सोच यही है और यही कारण है कि आज हम परेशान हैं। बस अपना हमारा होना चाहिए, बाकी से मतलब हमें नहीं। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना गारंटी देता हूं कि किसी पर भरोसा मत करो, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो। खुद सामने आओ, टीम बनाओ और उतर जाओ मैदान में। मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर क्रमिक में भी, जिलों में भी बैठ गए, 50 से 100 लोग भी बैठ गए जिलों में, 1 महीने आपका आंदोलन चलेगा पूरे जिलों में ना, सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। भोपाल में भी डीपीआई के सामने आपने देखा होगा 18 भर्ती वाले कितने लोग बैठे रहे। और हमें आपको कुछ नहीं करना। हमने देखा है ना, हम लोगों ने 18 में आंदोलन किया था, 100 लोगों की संख्या मुश्किल पड़ती थी। 125 से 130 दिन हम लोग बैठे हुए थे, कोविड नहीं आता था और लंबा चलता, और 100 लोग नहीं आते थे, केवल सीहोर टीम के अलावा। सीहोर टीम रेगुलर साथ दे रही थी और उनके दम पे हम लोगों ने करीब 140 दिन का आंदोलन किया था। सर्दी, यही 25 दिसंबर से शुरू हुआ था, पूरे अप्रैल 10 मार्च को जब कोरोना आया था तब हम लोग का आंदोलन खत्म हुआ था। और शायद उस समय पे कमलनाथ सरकार होती तो आज हम लोग नियमित भी हो जाते। सरकार गिर गई और बना बनाया पूरा खेल खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, हम आते हैं, भाग जाते हैं, आते हैं, बस ऐसे आते हैं जैसे हम घूमने जा रहे हैं। हमें किसका इंतजार है? मसीहा। कोई मसीहा बन के हमारे लिए आ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, बस हम उसके खिलाफ में फेसबुक व्हाट्सएप में लिख दें, उसको खूब गरिया लें और हमारा पेट भर जाए, हमें संतुष्टि मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं। ये रोज इसको, एक बात याद रखना, आपको खाना देने के लिए ना तो मैं आऊंगा, ना सरकार आएगी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना परिहार जी, ना पवार जी, ना कोई। लड़ना आपको स्वयं पड़ेगा। और अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। एक तैयारी करो, सामने आओ। ऑफलाइन भर्ती होगी इस बार। अभी एक आप लोग पर बात करिए ट्राइबल विभाग में, ट्राइबल में ऑफलाइन भर्ती हो रही है। इतनी शिकायतें रोज, सर हमको बाहर कर दिया, उसको रख लिया। एक हमारे दुर्गेश जी हैं, बेचारे आज 6 महीने से परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी प्रकार कई लोगों के फोन आते, सर हमको झाबुआ में अधिकतर लोगों को बाहर कर दिया, क्योंकि वहां भर्ती ऑफलाइन होती है।